हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और पिछले भाग में हमने बात की थी नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ों को समझा था और कैसे उसके न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। हमने समझा था क्या क्या अलग अलग उसमें चीज़ें हैं, वो हमने देखी और क्वेश्चन किया। साथ ही साथ हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जाते जाते समझा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और मैं आपको फॉर्मूला बताया था। आज मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला बना कैसे, नॉनस्ट इक्वेशन से बनता है ना। और उसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं अगर टेम्परेचर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर हमें दी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मीन्स टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन अगर दिया है ना, तो उसको करते हैं और उसके बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने बात की थी नॉनेस्ट इक्वेशंस और लास्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इस पे हमने बात की थी, ठीक है ना। चलिए, ये हमने बात की थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। log base 10 kc इक्वल टू ई नॉट सेल nf अपॉन 2.303 RT 2.303 RT। ये हमारे का था ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया कैसे, है ना। देखिए कैसे आया। हमारे पास नॉनेस्ट इक्वेशन क्या है, हमारे पास नॉनेस्ट इक्वेशन है E इज इक्वल टू नॉनेस्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 P अपॉन R, है ना। P अपॉन R, P क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और R क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो नॉनेस्ट इक्वेशन थी हमारे पास, ये हमारे पास क्या थी, नॉनेस्ट इक्वेशन थी, ठीक है ना। ये हमारे पास नॉनेस्ट इक्वेशन है। अब हमें पता है कि हमारे पास कोई रिएक्शन है ए से बी, ए से कोई रिएक्शन हुई बी, ए से कोई रिएक्शन हुई बी, ठीक है ना। अच्छा, अब हुआ क्या कि अगर ए से आपने रिएक्टेंट लिया और उससे प्रोडक्ट बन गया बी, ए से प्रोडक्ट बन गया बी, तो हम बोलेंगे कि भाई ए से जब खुद ही प्रोडक्ट बी बन जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस, जो खुद से हुई। स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब जो डेल्टा जी होगा वो लेस देन जीरो। डेल्टा जी क्या है, लेस देन जीरो है ना। डेल्टा जी क्या है, लेस देन जीरो। रिएक्शन क्या हुई, फॉरवर्ड रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि रिएक्शन क्या हुई, आगे को बढ़ी, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई, है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, ए से बी बन गया, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई, स्पॉन्टेनियस थी। डेल्टा जी लेस देन जीरो कब होता है, जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने ए से बी तो बन गया, अब हम चाह रहे हैं कि बी से वापस ए बनाया जाए। तो बी से ए वापस कब बनेगा, जब हम उसको एक्सटर्नल क्या करेंगे, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बी पे हम कुछ एक्सटर्नल एनर्जी डाल रहे हैं, जिस जिस वजह से मैं रिएक्शन को पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो पीछे की तरफ लेके जाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये कैसी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कहने का मतलब डेल्टा जी क्या हो, जीरो से बड़ा हो। किधर को गए हम, पीछे की तरफ गए, बैकवर्ड रिएक्शन। क्या हुई, बैकवर्ड रिएक्शन हुई, है ना। ये बैकवर्ड रिएक्शन हुई। ये तो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन थी और पीछे को गए तो बैकवर्ड रिएक्शन। आगे को फॉरवर्ड रिएक्शन, पीछे को बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। आगे को फॉरवर्ड और पीछे को क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन हुई। इस तरीके से हुई। अगर आपका क्या हो जाए, जब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है, भाई अगर आपके पास क्या है, ए से बी बन रहा और बी से ए बन रहा, है ना। इक्विलिब्रियम कब आता है, क्लास 11th में आपने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। ए से बी बना और ये रिएक्शन पीछे को भी गई, बी से ए बना, यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आपके इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के,
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम हुआ है। क्या हुआ है? इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है ना, इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। कहने का मतलब डेल्टा जी कितना, ना जीरो से छोटा ना जीरो से बड़ा, डेल्टा जी कितना, डेल्टा जी जीरो के बराबर। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो के बराबर है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन में डेल्टा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन में डेल्टा जी कितना, जीरो से छोटा, ठीक है ना। बैकवर्ड रिएक्शन में डेल्टा जी जीरो से बड़ा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो के बराबर, ठीक है ना। डेल्टा जी जीरो के बराबर हो गया। अब हमें पता है डेल्टा जी जीरो के बराबर का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो के बराबर, इतना हमें पता है। और डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ, माइनस एन एफ होता है, माइनस एन एफ ई सेल, है ना। ये तो पढ़ा हमने, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। डेल्टा जी इतना है तो माइनस एन एफ ई सेल कितना, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब ई सेल अगर जीरो के बराबर है ना, हमें पता है कि भाई एन एफ तो क्या है, एन एफ हमारे पास कांस्टेंट है। ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ मोल्स और एफ्राडे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू जीरो, ई सेल जीरो के बराबर हो जाएगा। ई सेल कितने के बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। अब हमने बात की थी पीछे नॉनेस्ट इक्वेशन जब हम कर रहे थे कि जो है P अपॉन Q होता है, P अपॉन Q, है ना। ये जो P अपॉन R है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्चुअल में ये क्या है? ये Q के बराबर है। क्या है? ये आपका Q के बराबर है। तो Q इज इक्वल टू P अपॉन R को ही हम क्या कहते हैं? Q इज इक्वल टू P अपॉन R को ही क्या बोलते हैं? आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। यही P अपॉन R, जो P अपॉन R था, है ना। तो Q को क्या लिखा जाता है? P अपॉन R। इस P अपॉन R को ही हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, और Kc मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई बात समझ में? Q को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे पीछे नॉनेस्ट इक्वेशन में, ये जो P अपॉन R है, इट डिनोट फॉर लॉग Q भी लिख सकते हैं इसको। Q मीन्स P अपॉन R, और इसको ही हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो Kc आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। आई बात समझ में? Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब हमारे पास जो नॉनेस्ट इक्वेशन थी क्या थी? ई सेल या ई इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग, ठीक है ना। लॉग पी अपॉन क्यू को मैं क्या लिख रहा हूँ? के सी। लॉग बेस 10 मैंने क्या लिख दिया? के सी लिख दिया। भाई ई सेल तो मैंने अभी जीरो निकाला पीछे। अगर इक्विलिब्रियम में जब डेल्टा जी जीरो के बराबर है तो ई सेल जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यानी ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई? ये वाली क्वांटिटी जीरो, जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ अपॉन लॉग बेस 10 के सी, है ना। बेस 10 के सी। अब हुआ क्या? इसको माइनस को मैं इधर पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये इसको ऐसे लिखो आप, माइनस को पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊंगा तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा? 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है ना, लॉग 10 के सी, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। तो लॉग 10 के सी कितना आएगा? सारी क्वांटिटी को उधर भेजो, एन एफ उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 2.303 आर टी नीचे चला जाएगा। तो ये log 10 इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल 2.303 आर टी। यही हमने कल निकाला था, है ना। ये हमने कल निकाला था ना, देखो log 10 के सी ई नॉट सेल एन एफ अपॉन 2.303 आर टी। ये आया कैसे था? ये आएगा कैसे फॉर्मूला? इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये फॉर्मूला आया हमारे सामने। अब हमने बात की, ये तो रही क्योंकि इसमें एन, इसमें जो एफ है फ्राइडे कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर होता है, और एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर मैं आर एफ की वैल्यू पुट करूं, साथ ही साथ मुझे टेम्परेचर भी दिया है, इनकी वैल्यू पुट करने पे थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूला हो जाता है। अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें, स्टैंडर्ड में टेम्परेचर कितना होगा? जब टेम्परेचर कितना हो?
जब टेम्परेचर हो आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन पे, 298 केल्विन पे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा log 10 Kc इज इक्वल टू NF E नॉट सेल। NF के क्या होता है 96500 E नॉट सेल अपॉन 2.303 2.303 R 8.314 गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कितना 298 है ना। तो यहाँ से जो उस टाइम जो log बेस 10 Kc बनेगा वो आपका कितना बनता है, log 10 बेसी को जो आपको मॉडिफाइड करके आएगा ये आपके पास आएगा, क्योंकि भाई ये वैल्यू है ना, इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो n ऐसे रहेगा, E नॉट सेल ऐसे रहेगा, और ये सारी वैल्यू जब ऊपर से कैलकुलेट होगी तो ये आपके पास आता है 0.059। ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म हो गई इसकी, एन ई नॉट सेल 0.059 है ना। इस तरीके से बच्चों इसको करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हमें रिएक्शन का। रिएक्शन दी है कॉपर सॉलिड फॉर्म में प्लस 2Ag प्लस 2Ag प्लस, ठीक है ना, एक्वस है, गिव्स आउट Cu2 प्लस एक्वस, Cu2 प्लस एक्वस, और प्लस आपको दिया है 2Ag सॉलिड फॉर्म में, 2Ag सॉलिड फॉर्म में, है ना। ये हमारे पास है, और हमें ई नॉट सेल दिया है, ई नॉट सेल कितना दिया है 0.46 वोल्ट दिया है ना। कैसे करेंगे कैलकुलेट, भाई फॉर्मूला हमारे पास log बेस 10 Kc कितना है, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। एन हमको नहीं पता लेकिन ई नॉट सेल हमको दिया है ना। ई नॉट सेल दिया, एन हमें निकालना पड़ेगा, तो एन कैसे निकालेंगे, तो एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये जो रिएक्शन है आई कैसे, ये जो रिएक्शन है आई कैसे, कैसे रिएक्शन आई आप देख पाएंगे यहीं से। अगर सेल रिएक्शन, भाई कॉपर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कॉपर 0 से +2 में गया है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और Ag रिड्यूस हुआ है +1 से 0 पे गया है। लेकिन ये एक Ag ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 2 Ag क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर, 2 हो गए। n की वैल्यू कितनी होगी, 2, बस पुट कर दो आप, n की वैल्यू क्या करो, n की वैल्यू को 2 पुट करो, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या पुट करो, 2, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 10 Kc इज इक्वल टू 2 इंटू ई नॉट सेल हमको कितना दिया है 0.46 दिया है अपॉन 0.059, ठीक है ना। तो log बेस 10 Kc इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो आप, है ना। इसको सॉल्व करने पे आपके पास log Kc आता है 15.6 के आसपास, कितना आता है 15.6। आपको Kc चाहिए तो Kc को निकालने के लिए हमें log को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब log एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो एंटी लॉग लग जाता है, क्या लग जाता है, एंटी लॉग, क्या लग जाएगा, एंटी लॉग 15.6, क्या लग जाएगा, एंटी लॉग 15.6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 15, ठीक है ना 6। इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना इतना आपके पास बैठेगा, है ना। इसका एंटी लॉग इतना आपके पास, आप कैलकुलेट करो इसको, तो कैलकुलेट करने पे ये आपके पास कितना बैठ रहा, आपने करा कितना 2 को मल्टीप्लाई किया 0.46 से 0.46 0.92, और इसको डिवाइड करो 0.059 से, है ना। 15.59 के आसपास आता है, 15.56 के आसपास आता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग निकालने के लिए क्या होगा,
एंटी लॉग निकालने के लिए कैसे करते हैं, इसको कैसे चेंज किया जाता है कि भाई पॉइंट के आगे जो नंबर है वो 10 की पावर में चले जाएगा, 10 की पावर 15 बचेगा क्या 0.6। 0. इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.6 और जो डेसिमल के आगे है ना वो 10 की पावर में चले जाएगा, तो 0.6 इंटू 10 की पावर 15। अब 0.6 का एंटी लॉग निकालो। तो मैंने कल बताया था लॉग, पीछे आपके बुक में लॉग और एंटी लॉग टेबल दी जाती है। लॉग और एंटी लॉग टेबल आपके पास होती है ना, दो उसके 4 पेज है, दो आपकी लॉग के, दो एंटी लॉग के। लॉग शुरू होता है किससे, 10 से, और एंटी लॉग 0.00 से शुरू होता है। तो हमें 0.6 का देखना है। अब 6 के आगे कुछ नहीं है तो 0 पे देखेंगे। तो जरा देखो, आप देखोगे 0.6 का 0 पे देखोगे 1148। 0.6 का अगर आप 0 पे देखो तो 1148 कितना 1148 कैसे कितना 1148, ठीक है ना, ये आएगा 1148। अच्छा, और पहले वाले के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 1.1148 1.1148 इंटू पीछे 10 की पावर 15 लग गई। तो ऐसे आप क्या करते हैं, केसी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, केसी निकाला जाता है। जो केसी होता है इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो केसी निकालने का तरीका ये है। आपको समझ में आ रहा बात किस तरीके से आपको केसी निकालना है, ठीक है ना। पीछे लॉग को आपको दे रखा है, लॉग में केसी इस तरीके से निकालते हैं हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, log 6 की वैल्यू लगाओगे, ठीक है ना। log 6 की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, एंटी लॉग की वैल्यू इस तरीके से। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 15.60। क्या लिखेंगे, 15.60 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 15.60 लिख सकते हैं। एक यहाँ पे दिक्कत हुई है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है 0.60 किसकी देखेंगे, एंटी लॉग में 0.60। तो 0.60 की वैल्यू एंटी लॉग में आपकी बैठती है। जब पीछे आप लॉग टेबल देखें तो 0.60 की जो वैल्यू होती है लॉग टेबल पे, ये है 3981। 0.60 का 0 पे देखोगे तो 3981 आती, 3981 इंटू है वो 10 जाएगा। और दशमलव कब आएगा, पहले डिजिट के बाद, यानी 3.91 0.981 10 के बाद 15। ये आपके पास क्या आया, केसी आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस तरीके से निकालना है ना। मेन पार्ट क्या है, जब केसी, जब लॉग की वैल्यू आ जाए तो लॉग को उधर ट्रांसफर करो, तो किस में चेंज हो जाओगे आप एंटी लॉग पे। और एंटी लॉग कैसे निकालना है इस तरीके से मैंने बताया। तो इस तरीके से करते हैं एंटी लॉग निकाल से, एंटी लॉग के क्वेश्चन आप करते हैं, ठीक है ना। तो ये था बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, इस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन अगर आपके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो देखें। इक्विलिब्रियम ऐसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, नॉन इक्वेशन की कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप कोई भी एक सेल रिएक्शन ले लो, और क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसका पहले ईएमएफ निकाल लो, है ना। ई नॉट सेल निकाल लो, अगर ई नॉट सेल नहीं दिया है, अगर दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन आप इजिली क्या कर सकते हो। जैसे कि ये रिएक्शन है, इसलिए मेरे को रिएक्शन दे रखी है Zn2 प्लस यू, ये कोई मेरे पास सेल अभिक्रिया है, ठीक है ना, सेल अभिक्रिया है। और इसका ई नॉट सेल मुझे दिया है 1.1 वोल्ट। इसका ई नॉट सेल कितना दिया है, 1 वोल्ट दिया। मुझे केसी निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे करूंगा, अब मुझे देखो, यहाँ से चार्ज इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन, यहाँ से डिक्रीज हुआ, रिडक्शन, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू तो 2 आ गई। अब मुझे पता है लॉग केसी, लॉग बेस 10 केसी होता है आपके पास एन ई नॉट सेल अपॉन व्हाट 0.059, है ना। तो लॉग बेस 10 केसी, एन आपके पास 2 है,
टी नॉट सेल 1.1 है अपॉन 0.9, तो कितना हो जाएगा 2.2 अपॉन 0.059 है ना। 2.2 को 0.59 से डिवाइड कर बैठेगा, 2.2 को डिवाइड करोगे 0.059 से, 059 से 37 पॉइंट कितना बैठता है 3788 इतना बैठता है 37.288। अब हमारे सामने क्या आया, हमारे सामने वैल्यू आई लॉग बेस 10 के सी इज इक्वल टू 7.288, ये वैल्यू आई 37.288। बस क्या करो, इस लॉग को उधर, जो लॉग को जब उधर करोगे तो एंटी लॉग लग जाएगा, क्या लगेगा एंटी लॉग 37.288 है ना, कि कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर 37 में जाएगा। हमें एंटी लॉग निकालना किसका है, कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे एंटी लॉग 0.288 इंटू 10 की पावर 37, ठीक है ना। तो के सी इज इक्वल टू, अब हम 0.288, तो 0.28 का 8 पे देखो, पीछे लॉग टेबल पे 0.28 का 8 पे चेक करना है, 0.28 का 8 पे चेक करोगे तो 0.28 का 8 पे निकलता है 1941, 0.28 का 8 पे 1941 कितना 191 इंटू 10 की पावर 37, और पहली वाली डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो ये कैसे हो जाएगा 1.941 इंटू 10 की पावर। मेरे ख्याल से आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में समझा, किस तरीके से उसका फॉर्मूला, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि फॉर्मूले को किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। बात ध्यान रखने वाली है एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग टेबल आपको जरूर आनी चाहिए, अगर आप देख पाते तो इजिली आप क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो इसी तरीके से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।